इस मूक माटी महाकाव्य में आगे की यात्रा अपन देख रहे हैं। पृष्ठ नंबर 154 154। अभी तक जो विषय हो चुका है प्रकृति माँ, और आचार्य भगवान अपनी लेखनी से कुछ प्रासंगिक विषयों को दुनिया के समक्ष रख रहे हैं। वे ऐसे विषय हैं जो हमें अंदर से झकझोर देते हैं, अंदर से हमें जागृत कर देते हैं। करुणा का विषय आचार्य भगवान ने कल रखा। करुणा होना और करुणा करना दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन उस करुणा की सीमा भी होती है। उसमें भी अति नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें कमी भी होना चाहिए। आगे आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं उस विषय को पहले अपन पढ़ लें। करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही ना बने, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है। शिष्य शरण लेकर, गुरु शरण देकर कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। अर्थात जो करुणा करता है, दूसरों के ऊपर दया करता है, अहम का पोषक भले ही न हो, यानी उसके भीतर अहम का भाव जागृत हो, ये नियम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं, अपने मान की पुष्टि के लिए नहीं। पर वर्तमान में देखा जाता है, जब आप देते हैं किसी को तो आपका हाथ नियम से ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। जब आप किसी को बचाते हो तो वो थोड़ा सा जो बचता है दीन भाव लेकर के होता है, और जो बचाता है थोड़ा सा अहम से भर सा जाता है। यदि किसी के मन में करुणा करते हुए अहम पैदा होने लगे तो वो धर्म नहीं होता है, वो तो एक सौदा हो गया। आपने किसी की हेल्प की, साथ में क्या ले लिया? अपने मान को पुष्ट कर लिया, तो वो तो धर्म की श्रेणी में नहीं आया। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी की वैयावृत्ति करते हैं। अब जिसकी वैयावृत्ति की जा रही है, जो पात्र है, उस समय वह कष्ट में है, दुखी है, परेशान है, और जो कर रहा है वो स्वस्थ है, पुष्ट है। अब यदि यह सोच करके वैयावृत्ति की जा रही है कि मैं उसकी वैयावृत्ति कर रहा हूँ तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा अहम पुष्ट हो गया है, तो वह तप की श्रेणी में नहीं आता है। वैयावृत्ति एक भीतरी तप में गिना जाता है। 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। उन 6 अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ऐसे 6 तप आते हैं। ये तत्वार सूत्र पढ़ा हो आप लोगों ने, 9वां अध्याय, उसमें एक सूत्र आता है ना? पढ़ा है नहीं? कई लोगों का नियम होगा तत्वार सूत्र के पाठ करने का। सिर्फ पाठ ही करने का नियम है, अर्थ समझने का शायद नियम नहीं है। हाँ, तो जो पाठ करते हैं उनसे कहना थोड़ा सा उसका भाव भी जान लिया करो। तो भाव उसमें क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान जो है अंतरंग तपों में आते हैं।
और अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश से बहिरंग तपों में आते हैं। मुख्य तप अंतरंग होते हैं जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, यदि हम किसी की वैयावृत्ति करते हैं तो आचार्य भगवान उमा स्वामी जी कहते हैं वो तप की श्रेणी में, तप की कैटेगरी में आ जाता है। तो वैयावृत्ति कोई छोटा कार्य नहीं है। यदि हम किसी के प्रति करुणा भाव से उसकी मदद कर रहे हैं तो ये मत समझना बहुत छोटा, ये बहुत महान कार्य है। लेकिन तप वह तब कहलाएगा जब हमारी कषाएं जो हैं शमित रहेंगी। यदि हम अहम का भाव लेकर के कर रहे हैं तो वो वैयावृत्ति की क्रिया हो जाएगी, वो वैयावृत्ति नामक तप नहीं कहलाएगा। तो बहुत सारे लोग वैयावृत्ति करते हैं लेकिन वह सिर्फ एक क्रिया कांड तक सीमित रह जाता है। तप की श्रेणी में आ जाता है आपकी वैयावृत्ति। वो तब कहलाएगा जब निकांक्षित भाव से किया जाएगा, बिना अपेक्षा के किया जाएगा। इस भाव से नहीं कि आज मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, कल ज़रूरत पड़ने पर वो भी मेरी सेवा करे। आप लोगों को क्या भाव होता है? आप किसी का सिर दबाते हो, दबा देते हो, उसे औषधि देते हो, ये भाव आ जाता है ना। आज तो मैं कर रहा हूँ, धीरे से बोले कल मुझे आवश्यकता पड़े तो मेरा भी ध्यान रख लेना तुम। हो जाता है कि नहीं? भले ही कहो नहीं लेकिन मन में आ जाता है। और सपोज ये भाव न भी आए और आप बीमार पड़ो और वह सामने वाला आपकी सेवा करने ना आए तो क्या भाव पैदा होता है? अरे कैसा स्वार्थी व्यक्ति, मैंने तो उसकी इतनी सेवा की और आज मुझ पर मुसीबत पड़ी है तो वो इतना भी ध्यान नहीं कर रहा। ऐसा भाव तो बहुत सारे लोगों को आ जाता है। यदि ऐसा भी भाव आ रहा है तो भी वो वैयावृत्ति हमारी तप नहीं हुआ, क्योंकि हमने सापेक्ष कर लिया, अपेक्षा से रक्त सहित होकर के कर लिया। तो जहाँ लेन देन होता है वो व्यापार होता है, बनियागिरी होती है। तो बहुत सारे लोग मदद करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके चलता है कि जब भविष्य में मुझे प्रतिकूलता होगी तो तुम भी हमारा ध्यान रखने आ जाना। ऐसे होता है। अच्छा, माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, क्या सोच करके? बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, यही ना? बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं। बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा, जब मैं अशक्त हो जाऊंगी तो दवा आदि ला करके देगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, है ना? सेवा करेगा कि नहीं? नहीं भाव आता है। अच्छा, कितने माँ को नहीं आता है भाव? हर माँ को आता है कि बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सेवा करेगा कि नहीं? क्यों सुधीर जी नहीं आता? आता ही है। देख लो, आज मैं इसे संभाल रहा हूँ, जब मैं 70 का क्रॉस कर जाऊंगा, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो यह मुझे संभालेगा। आता है कि नहीं भाव? यदि ऐसा भाव आ रहा है तो ये मातृत्व नहीं है, रिश्ता है, संबंध नहीं है। ये भी एक प्रकार से स्वार्थ है, व्यापार है। तो आज की माँ बहुत कम है। बहुत कम नहीं, बहुत अधिक आता है। पूछ लो जितनी बैठी है उनसे, पूछ लो जितनी माता बैठी है। हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं मन में ये भाव रहता है कि आज मैं इसे दे रहा हूं, कल ये मुझे देगा। आज मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, कल ये मेरी सेवा करेगा। और ऐसा भाव आ रहा है, हम वैयावृत्ति कर रहे हैं और वो भविष्य में लौटाएगा। अथवा जब हमें आवश्यकता पड़ेगी, जब स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, तब तो उसका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य बनता है, ये बात तो ठीक है, वो करेगा, यह भी ठीक है, उसे करना चाहिए, यह भी ठीक है। लेकिन हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं, बात उसकी। तो वैयावृत्ति अंतरंग तब कहलाता है जब हम निरपेक्ष होकर के बिना कोई आकांक्षा रखे हुए किसी की सेवा करते हैं। यह बात हम कह रहे हैं क्योंकि धर्म है ना, बहुत गहरा है। धर्म बहुत अलग चीज होती है, उथला नहीं होता है। जिस तप के माध्यम से कर्मों की बहुत निर्जरा हो जाती है, वो हाथ पैर दबाने का नाम नहीं है।
अथवा सिर में तेल घी लगाने का नाम नहीं है, अथवा किसी के लिए औषध दे रहे हो, दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका नाम नहीं है वैयावृत्ति। किसी के लिए आप पैसे से मदद कर रहे हो, उसकी हमने वह सेवा कर दी वैयावृत्ति। कोई गारंटी नहीं कि वो तब की कैटेगरी में आ जाए। अंतर समझना, बाहर से दोनों एक ही जैसा रहता है, बाहर से दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। बिल्कुल वही क्रिया होगी जो तप की श्रेणी में आती है और बिना तप के, दोनों एक जैसी रहेंगी। सारा खेल है अंतरंग भावों का। अंतरंग में क्या भाव उत्पन्न होते हैं हमारे, तो जो व्यक्ति ये सूक्ष्म पकड़ रखता है वही धर्म के मर्म को समझ सकता है। बहुत अच्छी बात पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने हम लोगों को बताई थी। बोले ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं संसार में, बहुत सेवा के कार्य करते हैं, करुणा के कार्य करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, पर ध्यान से देखा जाए ना तो रिजल्ट कुछ सही से नहीं आता है। हम सोचते हैं 100 और रिजल्ट आता है 10 का। बड़ी कड़वी बात है। हमें लगता है कि हमने बहुत धर्म किया, जब फल की बात मिलने की बात आती है तो फल मिलता जैसा ही नहीं दिखता। क्यों ऐसा हो जाता है? सिर्फ इसलिए हो जाता है कि हमारा धर्म जो है प्राय बाहर का रहता है, अंतरंग का नहीं है, भावों वाला नहीं हो रहता है। तो इस बात को समझे, जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना 100% किया जाए। हो पाएगा? आसान नहीं है, कठिन है बहुत, क्योंकि इतना चिंतन व्यक्ति करे, इतना निरपेक्ष होकर करेगा तब संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो कहा जा रहा है करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही न बने। आचार्य भगवंत दूसरी बात कह रहे हैं, भले ही उसके भीतर अहम का भाव जागृत ना हो, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है। यहाँ पे गुरु शिष्य मतलब गुरु महाराज और शिष्य, वो गुरु शिष्य नहीं, यहाँ पे गुरु का अर्थ है बड़ा। वह शिष्य क्या मानता है? अपने आप को बड़ा अवश्य मान लेता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। शिशु यानी लघु, छोटा, यानी जो देने वाला है वो अपने आप को बड़ा समझ लेता है, और जो लेने वाला है वो अपने आप को छोटा मान लेता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है, दोनों अंदर से भीग जाते हैं। शिष्य शरण लेकर, गुरु शरण देकर कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं। जो शरणार्थी है, शिष्य है, वो शरण लेकर के अंदर से भीग उठता है, और जो बड़ा होता है, गुरु होते हैं, वो शरणार्थी को शरण दे कर के एक अलग ही अनुभूति अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा मान रहे हैं तो ये सही सुख नहीं है। आचार्य भगवान यह कह रहे हैं, दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। यदि किसी की वैयावृत्ति की जाती है तो उसकी पीड़ा कम होती है, उसका दुख मिटने लगता है, कम होने लगता है, और उसको थोड़ा सुख उत्पन्न होने लगता है। तो दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुलता अवश्य है, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं, किंतु अधोमुखी यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है। पेज नंबर 155। और जिस पर करुणा की जा रही है वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है, तथापि ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं है। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? खासकर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है। गलत तो नहीं कह रहे? थोड़े शब्द अधोमुखी, अधोगामी, ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वगामी खोल देते हैं। करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं होता है, यानी जो दया करता है वो नीचे नहीं जाएगा कभी भी, उसका पतन नहीं होगा, किंतु अधोमुखी यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है। अब थोड़ा सा गहराई को समझना। धर्म दो प्रकार से होता है, एक निश्चय का धर्म होता है, एक व्यवहार का धर्म होता है।
जो निश्चय का धर्म करने वाले पात्र होते हैं मुनिराज आदि, उनका धर्म क्रियाओं वाला नहीं होता है, उनका धर्म होता है अपनी ही आत्मा में लीन होने का धर्म। वो सामायिक करना, वो ध्यान में बैठे रहना, अपने से बाहर निकलना ही नहीं, बाहर कुछ जाना ही नहीं। ये जो धर्म होता है मुनिराज का धर्म होता है, यानी अपने उस ध्यान में ही बैठे रहना, शुद्धोपयोग की भूमिका में ही बैठे रहना, कोई बाहर निकलना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, इवन प्रभु की भक्ति भी नहीं, इवन नमोकार मंत्र का जाप भी नहीं, क्योंकि वह भी आलम्बन है, निमित्त है। हम भगवान का नाम ले रहे हैं तब भी निमित्त ही है, पर को स्मरण किया जा रहा है। तो जो निश्चय परक धर्म होता है उसमें पर कुछ होता ही नहीं, वहाँ भेद नहीं होता है, वहाँ तो सिर्फ अभेद की चर्चा होती है। यानी वहाँ सिर्फ आत्मा का ही ध्यान किया जाता है, आत्मा को छोड़ करके किसी दूसरे का आलम्बन, किसी दूसरे का सहारा लिया ही नहीं जाता है। तो ये जो उत्कृष्ट धर्म होता है ये मुनिराज ही कर सकते हैं, जब वो ध्यान अवस्था में, निश्चय चारित्र की अवस्था में, शुद्धोपयोग की भूमिका में, सामायिक की भूमिका में, अथवा इसे यूँ कहें तीन गुप्ती में लीन होते हैं, तो वह सिर्फ आत्मा को छोड़ करके कभी बाहर जाते ही नहीं। पंच परमेष्टि का नाम भी नहीं लेंगे, वादिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान का नाम लेने में भी अपनी आत्मा से तो बाहर ही उतरना होता है। ये तो सर्वोत्कृष्ट धर्म हो गया निश्चय वाला। लेकिन एक दूसरा धर्म होता है, वो व्यवहार का धर्म होता है। 24 घंटे व्यक्ति, चाहे वो मुनि महाराज भी क्यों ना हो, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। जब अपनी आत्मा में नहीं रहते हैं तो उससे बाहर निकलते हैं, तो उस समय फिर पंच परमेष्टि का आलम्बन लिया जाता है, प्रभु का आलम्बन लिया जाता है, नमोकार मंत्र का आलम्बन लिया जाता है, जाप आदि दी जाती है। तो वह भी धर्म है, लेकिन वो व्यवहार परक धर्म है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो करुणा करता है, मदद करता है, सेवा कर रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, वह नीचे तो नहीं जाएगा, किंतु अधोमुखी यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है। यानी वह अपनी आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसलिए वह धर्म क्या, उस सेवा में ढूंढता है, परोपकार में ढूंढता है, उसे ऐसे समझना। लेकिन मूल जो धर्म है जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, कर्मों का क्षय होता है, वो क्या कहलाता है, जब व्यक्ति पूर्ण अंतर्मुखी होता है, यानी आत्म कल्याण में ही, ध्यान अवस्था में ही बैठा रहता है। तो करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं, किंतु बहिर्मुखी अवश्य होता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है। यानी वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो और देने वाला उसे देता है, वो नीचे की ओर देख रहा है। तथापि जो करुणा का लाभ ले रहा है, यह कोई नियम नहीं कि वो ऊर्ध्वगामी ही हो जाए, यानी उसका कल्याण हो ही जाए। तो जो निश्चय वाले होते हैं, अथवा जिसे आप लोग सोनगढ़ी कहते हैं, वो कहते हैं एकांत से करुणा आदि कर रहे हैं, व्यवहार वाला धर्म है, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, पर में लगे हैं। तो एकांत से पर की क्रिया अथवा पर का उपकार कर रहे हैं, तो वो अधर्म नहीं है, वो व्यवहार धर्म माना जाता है। और व्यवहार धर्म जो है निश्चय धर्म को पाने का एक माध्यम होता है। व्यवहार धर्म जो है वो कारण कहलाता है, और निश्चय धर्म जो है वो कार्य कहलाता है। इसे इस प्रकार से घटाना। तो समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? अब श्रावक तो हमेशा निश्चय धर्म, श्रावक तो हमेशा व्यवहार धर्म ही कर सकता है, निश्चय धर्म तो कर ही नहीं सकता। लेकिन व्यवहार धर्म करते हुए भी वह लक्ष्य क्या बना करके रखे कि मुझे निश्चय धर्म पाना है, जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक मुझे व्यवहार करना है। तो व्यवहार को वो हे दृष्टि से नहीं करेगा, यानी मजबूरी मान करके ऊपर ऊपर से नहीं करेगा, करेगा तो बहुत उत्साह से सहित होकर के, लेकिन वो एट द सेम टाइम यह भी जानेगा कि यह मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। चूँकि अभी अंतिम लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, वैसी साधना नहीं कर पा रहा हूँ, गृहस्थ हूँ, 24 घंटा व्यापार में, पाप के धंधों में लगा रहता हूँ, उसी में लगे रहते ना, नहीं लगे रहते।
बिजनेस करोगे, कार्य करोगे, नौकरी करोगे तो उसमें कितनी हिंसा होती है, हिंसा ही हिंसा होती है, पाप ही पाप होता है। तो उस हिंसा को धोने का उपाय, उस हिंसा को, पाप को कम करने का उपाय क्या होता है श्रावक के जीवन में? करुणामयी, अहिंसा परक धर्म, दयामय धर्म ही है। यानी परोपकार करे, वह सेवा करे, गरीब की मदद करे, वैयावृत्ति आदि करे, ये करुणामय धर्म का पालन करे, यही उसका पाप का धोने का रास्ता है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके लिए जीवन में। वही दया धर्म का मूल है। तो दया धर्म का मूल उस अवस्था में जब तक वह पूर्ण धर्म को ना पा सके, इस हिसाब से समझना। करुणा की दो स्थितियां होती हैं। अब एक विषय लोलुपिनी, दूसरी विषय लोपिनी, दिशा बोधिनी। पहली की चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरी की है। इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूँ, गर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। करुणा दो प्रकार की होती है। एक विषय लोलुपिनी, यानी कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, मदद करता है, दान दे रहा है, पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसके बदले में चाह रखता है कि अगले भाव में मुझे ये वैभव मिले, स्वर्ग का पद मिल जाए, देवता का पद मिल जाए, मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं, बहुत सारी सुख सुविधा अगले भाव में मुझे मिलनी चाहिए, घर हो अच्छा बड़ा, सुविधाएं हों, गाड़ियां हों, अच्छा शरीर मिले ताकि मैं ऐशो आराम से ज़िंदगी जी सकूं। करुणा कर रहा है लेकिन उसके बदले में क्या है? आगामी भोगाकांक्षा उसके मन में रहती है। आप लोगों की करुणा कैसी रहती है? निदान वाली तो नहीं रहती। आगामी काल में, अगले भव में अच्छे पद मिल जाए, ये तो नहीं रहती। बहुत सारे लोगों की जो करुणा है, धर्म है, दया है, वह विषय लोलुपनी रहती है। यानी पंचेंद्रिय के विषय को पाने की आकांक्षा रख करके ही वह दया धर्म का पालन करता है। हाँ, वो बोल रहे अगले भाव तो बहुत दूर हो गया, इसी भाव में मिल जाए, भले इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतना विधान कर रहा हूँ, इस विधान का फल क्या मिले? अच्छी बढ़िया गाड़ियाँ आ जाएं, खूब बढ़िया घूमूं फिरूं, ऐशो आराम। देखो, विधान करते हुए अपनी नीड को फुलफिल करना, पूजन को, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन नीड के ऊपर, आवश्यकता से ऊपर हट करके जो पंचेंद्रिय को विषय मुझे प्राप्त हो जाए, ये बात व्यक्ति जब चाहने लगता है तो वो विषय लोलुपनी की बात हो जाती है। तो पहली करुणा जो विषय लोलुपिनी है उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। और दूसरी कौन सी है? विषय लोपिनी, दिशा बोधिनी। तो दूसरी जो करुणा करता है व्यक्ति, निस्वार्थ भाव होकर के, उसका हृदय जो भीग उठता है पर की पीड़ा को देख करके। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। यानी कोई व्यक्ति जब दुखी होता है, दुखी रहता है, बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, उस समय हमारे भीतर कितनी करुणा है उसकी परीक्षा तभी होती है कि हमारा हृदय उसके कष्टों को देख करके भीगता है कि नहीं, रोता है कि नहीं। यदि हमारा हृदय रोने लगे, हमारी आंखों में आंसू आ जाए दूसरों के कष्टों को देख करके, तो ये धर्म ध्यान कहलाता है। ऐसा धर्म ध्यान यदि आपके भीतर उत्पन्न हो रहा है, बिना आकांक्षा के उत्पन्न हो रहा है, कोई चाह नहीं है, तो ये परंपरा से क्या माना जाएगा? विषय लोपिनी करुणा, यानी विषय को नष्ट करने वाली और दिशा बोधिनी। इससे हमें एक नई दिशा मिलेगी। तो आपका हृदय भीगता है पर की पीड़ा को देख करके? आपकी आंखों में आंसू आते हैं? अपनी पीड़ा, अपने वालों की पीड़ा को देख करके तो आ जाते हैं। बच्चे को कष्ट है, बुखार है, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोसी के बच्चे को बीमार देख करके आते हैं? अजैन व्यक्ति कोई बीमार है तो आ जाते हैं। फुटपाथ पे पड़ा है तो आ जाते हैं? आ जाते हैं।
अच्छा, आंसू आ जाते फिर क्या करते हैं? आंसू पोंछ करके चले जाते हैं। आपने कहा आंसू आ जाते हैं, फिर उसके बाद करते क्या हो ये तो बताओ। हमारे जी आंसू पोंछ लेते और करके आगे बढ़ जाते हैं। ये सक्रिय करुणा नहीं, ये तो निष्क्रिय करुणा है। सक्रिय करुणा क्या? आंसू आने के पश्चात उसके दुख हम कैसे दूर कर पाए वह पुरुषार्थ करना तो सही सक्रिय करुणा मानी जाती है, और उसी से सक्रिय सम्यक दर्शन होता है। आंसू तो बहुत सारे लोग बहा देंगे, बहा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ आंसू बहाने तक ही सीमित रहते हैं। अब आप कह सकते हो कि महाराज जी हमारी इतनी क्षमता थोड़ी है कि हम सबके दुख दूर करें, ना इतना धन वैभव हमारे पास कि सबको हम बांटते फिरें। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ बांट दो, लेकिन शक्ति के अनुसार आप करते हो कि नहीं, बात उसकी है। तो जितनी शक्ति है उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए हम उसकी मदद कर रहे हैं कि नहीं। हर एक व्यक्ति करोड़पति नहीं हो सकता, अरबपति नहीं हो सकता है, चक्रवर्ती की भांति इतना नहीं लुटा सकता, लेकिन जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप मदद करते हो कि नहीं, प्रश्न उसका है। मात्र रोने से काम नहीं चलता। तो वह तो करुणा ऊपर ऊपर की करुणा है। सही करुणा जो होती है, सही अहिंसा धर्म जो होता है, पूज्य आचार्य भगवान दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, जब हमें भूख लगी हो और सामने वाले की भी कोई भूख लगी हो, तो अपनी रोटी में से उसे रोटी हम दे रहे हैं, तो समझना सही सक्रिय करुणा है आपके भीतर। हमारे लिए भी उतनी ही आवश्यकता है और सामने वाले की भी उतनी ही आवश्यकता है, उसमें से बचा करके हम उसे कुछ दे पा रहे हैं, पेट भर करके नहीं। सही उत्कृष्ट क्वालिटी करुणा, आपके पास 2 रोटी है और आपको भूख लगी है, तो आप थोड़ी सी शेयर कर लो, चलो आधी रोटी तो उसे दे दो। अब पेट भरने के बाद आपने आधी रोटी दे दी, यह भी अच्छी बात है, लेकिन वो उसका स्तर थोड़ा सा नीचे वाला है। और जो एकदम थर्ड क्लास है वो है ही नहीं, तो देता ही नहीं, शेयर ही नहीं करता, किसी की मदद ही नहीं करता सक्षम होने के पश्चात, वह तो करुणा से दया परिणाम से हीन है, वो तो निष्ठुर है, वो तो अहिंसक हो ही नहीं सकता। तो कौन सी करुणा उत्कृष्ट कहलाती है? जब उसकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा समझें। एक शब्द होता है सहानुभूति और एक शब्द होता है समानानुभूति। सिंपैथी और एम्पैथी 2 शब्द हैं, ये आपने सुना हो। सिंपैथी में व्यक्ति सहानुभूति प्रकट कर देता है पीड़ित को देख करके, दुखी को देख करके, लेकिन एम्पैथी में वह सहानुभूति तक सीमित नहीं रखता है, वह सहानुभूति से और एक कदम आगे बढ़ जाता है, उसकी अनुभूति को वह अपनी अनुभूति बनाने की कोशिश करता है, तो वह समान अनुभूति हो जाती है, समानानुभूति हो जाती है। जब उसकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा समझेंगे तभी हम उसके दुख को दूर कर पाएंगे। सहानुभूति में आप पर की पीड़ा को पर की ही मानते हैं, अंतर समझना दोनों में। सिंपैथी में क्या होता है, आप सोचते हैं हाँ वो बेचारा दुखी है, और एम्पैथी में क्या होता है, दुखी तो है लेकिन उसके दुख को देख करके हम भी दुखी हो गए। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो समानानुभूति में उसके दुख को हम अपना समझ करके जैसा पुरुषार्थ हम अपने लिए करते हैं वैसा ही पुरुषार्थ उसके लिए भी कर जाते हैं। वो उत्कृष्ट धर्म करुणा मानी जाती है, बहुत ऊंची कैटेगरी है वो। शायद ही बिरले लोग ही मिले ऐसे, उनके कष्टों को अपना मान करके दूर करने का प्रयास करते हैं। कोई करता है? हाँ, आंसू बहाने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, उसकी पीड़ा नहीं, ये तो मेरी पीड़ा है। तो ऐसा धर्म जब आ जाता है, सम्यक दर्शन के 8 अंग से सहित होता है, वह करुणावान होता है, वो वैयावृत्तिवान होता है, वो वात्सल्य से भरा हुआ होता है। तो वह धर्म जब होता है वो कैसा है, वो दिशा बोधिनी विषय लोपिनी है करुणा। तो पहले की चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरे की है। इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूँ, गर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। यानी जो आंसू उसके निकलते हैं उसका जैसा स्वाद होता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्वाद उस दूसरी करुणा का होता है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? देखो धर्म कितना कठिन है। हाँ, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना बहुत आसान है। महावीर जयंती आती है तो क्या नारे लगाते हो?
महावीर का क्या संदेश? बोलना कितना सरल है। आ रही है ना महावीर जयंती? आ रही है? मनाते हो महावीर जयंती? अच्छे से मनाते हो? तैयारी करके मनाते हो? अब तैयारी कर लेना। इस बार की महावीर जयंती कैसी मनाना? नहीं, कैसे मनाना? आप एक बात रख दें हम, जो आपके समाज के पीड़ित लोग हैं, अभी तो हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अभाव में हैं, दुखी हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, कोरोना काल में स्थिति खराब हो गई है, बिजनेस चौपट हो चुका है, अब इतने वो स्वाभिमानी हैं कि दूसरों के आगे कुछ कह सकते नहीं। हाँ, उनका भाव होता नहीं है, शर्म भी आती है, दुनिया क्या सोचेगी, बड़े लोग क्या सोचेंगे, तो वो कुछ कहता नहीं, मुख नहीं खोलता। तो इस बार महावीर जयंती में क्या करना? उन परिवार को उठाने के लिए एक सामाजिक स्तर से, सामाजिक रूप से एक प्रयास होना चाहिए, ताकि उन परिवार की आप मदद कर सको। क्षेत्र को तो बहुत दान दिया, आप कुछ ऐसा फंड भी बनाओ ताकि वही जैन समाज के जो लोग हैं, परेशान हैं, अभाव में हैं, पैसा नहीं देना उन्हें, इस प्रकार से मदद करें कि वो अपने पैरों पे पुनः खड़े हो जाएं। पीछे से, परोक्ष से, इनडायरेक्ट, उसके स्वाभिमान को चोट ना लगे, उसको ये ना लगे कि मैं कितना दीन हो गया हूँ, लोग क्या सोचेंगे, बिना उसका नाम उजागर किए चुपचाप से इस प्रकार से मदद की जाए तो वो सही महावीर का धर्म होता है, सही करुणा मानी जाती है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो आपकी समाज के ऐसे कौन से घर हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, फिर कौन सा रास्ता निकल सकता है सामाजिक स्तर में, आप सामाजिक रूप से प्रयास करके हम उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। व्यापार में मदद कर सकते हैं, गुड्स माल दे करके कर सकते हैं, किराए से दे करके कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा आर्थिक मदद से दे करके कर सकते हैं, किसी व्यापारी से मिलवा करके कर सकते हैं, आपकी पहचान जो अप्रोच है कुछ इस प्रकार का रोजगार दे करके कर सकते हैं, ताकि वह अपने ही पैरों पर खड़े हो जाए और स्वाभिमान से जी सके। ये सही धर्म है, ये सही करुणा है, ये सही दया है। सब निष्क्रिय दया करते हैं, नारे तक सीमित हैं। महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। हो गया, हमारी महावीर जयंती पूरी हो गई ना, खत्म, जुलूस निकल गया, शोभा यात्रा निकल गई, हाँ सवेरे से। और फिर क्या हुआ? रविवार को समाज का भोजन हो गया पूरा सामूहिक, खत्म, महावीर जयंती हमने मना ली, प्रभात फेरी निकाल ली, महावीर जयंती मना ली। ऐसा ही है ना? कैसे मनाते महावीर जयंती? नहीं, ये भी जरूरी है, धर्म प्रभावना का अंग है, मना नहीं किया जा रहा, होना चाहिए, ताकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, देखेंगे, समझेंगे महावीर का संदेश क्या है, भगवान महावीर स्वामी ने क्या उपदेश दिया है, क्या होना चाहिए, ये तो है। लेकिन भीतरी करुणा की, भीतरी धर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हम दूसरों को दिखाने के लिए तो बहुत खर्चा कर देते हैं, लेकिन स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के समाज के अंग के लिए। अच्छा, यहाँ जब शादी होती है घर में बेटों की, बेटियों की, कितना खर्च करते हैं? हाँ, बैंकेट हॉल बुक कर लेते हो 3 घंटे के लिए 5 लाख, 5 लाख नहीं 50 लाख। दिल्ली में थे हम लोग, वहाँ 2-2 करोड़ बुक हो जाता था एक दिन में, 1-1 करोड़। तो यहाँ पे भी शादी में लोग 50 लाख तो खर्च करते होंगे, 15 लाख से तो ऊपर करते ही होंगे आज के ज़माने में। 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। हम नहीं कह रहे आप खर्च मत करो, लेकिन उसमें से थोड़ा सा कट करके कुछ एक परसेंटेज कम कर दो, और वह फंड जो है समाज कल्याण के लिए, जो आपके ही भाई हैं, आपके ही परिवार के, आपकी समाज के हिस्से हैं, उनको लिए दान दो। नहीं, ऐसे प्रकार का फंड तो क्रिएट करो। वो दान नहीं, यानी जो आप लेविश लाइफ जीते हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप करते हो, कुछ मतलब नहीं होता। रिसेप्शन रखोगे 200 आइटम, कितने लोगों ने रिसेप्शन में जाकर के हर आइटम टेस्ट किया होगा? बताओ थोड़े। जितने उसके रिसेप्शन टेबल में आइटम रहते हैं, जितनी सब्जियां, जितनी मिठाइयाँ, जितने फल, जितने जूस, जितनी मिठाइयाँ, जितने नमकीन, सारे के सारे टेस्ट करते हो। या तो एक नियम लो, जितने आइटम है सब खा के आऊँगा, ये नियम ले लो। जिस पार्टी में जाऊँगा, जिस रिसेप्शन में जाऊँगा, जो भी आएगा हर स्टॉल का 1-1 आइटम खाऊंगा, ज़्यादा नहीं करे, 1-1 आइटम खाऊंगा, उसके बगैर नहीं निकलूंगा। या तो ये नियम ले लो, ये नियम ले लो, जितने स्टॉल लगे हैं हर स्टॉल में से 1-1 तो खा के ही बाहर निकलूंगा। हो सकता है ऐसा? अरे हम त्याग नहीं कर रहे, हम तो खाने का नियम दे रहे हैं।
खाने का नियम दे रहे हैं, हर स्टॉल में से एक ही एक, ज़्यादा नहीं। एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन, एक समोसा, एक कचौड़ी, एक रोटी, एक पूड़ी, एक कुलचा, एक पाव भाजी और एक डोसा, और पता नहीं कितने आइटम हैं। एक साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, पता नहीं, एक स्वीट। हर में से जितनी स्वीट्स हैं एक एक स्वीट लेना। 10 स्वीट है तो 10 स्वीट खा के आना, 10 नमकीन है तो 10 नमकीन खा के आना, जितने जूस हैं, जितनी चाट है, सब खा के आना, एक एक पीस। इतना तो ले सकते हो। हमने त्याग तो नहीं करा है, हम तो खाने का नियम दे रहे हैं। चलो खाने का नियम ले लो, पर समाज में प्रस्ताव पारित कर दो, या तो फिर ये प्रस्ताव पारित करो जितने खा सकते हो उतने ही आइटम बनाएंगे, या तो ये प्रस्ताव पारित कर दो जितना व्यक्ति ऑन एन एवरेज खा सकता है। कितने आइटम खा सकता है? मीट स्वीट कितनी खा सकता है? 3, ज़्यादा एट द मोस्ट 4 खा लेगा। 5 कितनी खा सकते हैं? मैक्सिमम जो खा सकता है कितनी खा सकता है? 5 नहीं, मैक्सिमम की लिमिट हम बात करें, एवरेज की बात नहीं, मैक्सिमम। कितने आइटम खा सकता है? 50। और होता कितना है आपके यहाँ समाज में? 200। तो इतनी इसकी तो लिमिट कर सकते हो कि 50 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। स्वीट्स, नमकीन, सब्जी मिला के सब मिला, ये भी नहीं कर सकते। यदि आपने इतनी लिमिट भी कर लिया तो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होता है, अनर्थ दंड होता है, वेस्ट होता है, वो बच जाएगा, और जो बचेगा उसको समाज उत्थान ट्रस्ट में लगा दिया आपने, तो आपका दान यानी कल्याण का कार्य भी हो जाएगा और कुछ घटेगा भी नहीं। कुछ समझते ही नहीं धर्म। अहिंसा परमो धर्म की जय बोल रहा है, तो कैसी महावीर जयंती मनाना है इस बार? सीरियसली, सिंसियरली आप लोग चिंतन करो, समाज के प्रमुख लोग मिलकर के, कि समाज में जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा वर्ग है उस परिवार को हम कैसे उठाएं। और हम दान के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? उस फंड को लगाना जहां आप अननेसेसरी एक्सपेंस नष्ट कर देते हो, लेविश लाइफ में, शादी के फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, उसमें से कट करके इसमें लगाना है और कुछ नहीं करना। यदि बच्चे की शादी में 50 लाख लगी तो 20 लाख में भी तो शादी हो सकती है। हम नहीं करें 2 रुपये में शादी कर लो, 21 रुपये में, अथवा 101 रुपये में मंदिर में फेरी लगा लो, कर लो तो बहुत अच्छा चक्रवर्ती विवाह, बहुत अच्छा है। और नहीं है तो जो अननेसेसरी, जो अनर्थ दंड हो रहा है उसको तो कट ऑफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और वो उस फंड को कहाँ उपयोग में लाना है? समाज कल्याण में करो। और जो दान देना चाहता है तो वो भी समाज कल्याण में आ गया है और गरीब परिवार के उत्थान में आ गया है। ये प्रैक्टिकल धर्म माना जाता है, ये सक्रिय धर्म माना जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन, सक्रिय धर्म करना सीखो। सब लोग निष्क्रिय धर्म, निष्क्रिय सम्यक दर्शन की, शुष्क सम्यक दर्शन की बातें करते हैं, सिर्फ प्रवचन में की बातें करते हैं, बातचीत ही करते रहते हैं, प्रैक्टिकल में कोई नहीं करता है। या तो आप नियम ले लो कि हम उस शादी में नहीं जाएंगे जिसमें 50 आइटम से ज़्यादा बने होंगे, सबसे अच्छा था। बोले हमने महाराज जी के समक्ष नियम लिया है जिस शादी में 50 आइटम से ज़्यादा बनेंगे वहाँ जाएंगे ही नहीं, ये समाज के से प्रस्ताव पारित कर दो, सबसे अच्छा। अथवा ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि इससे अधिक आइटम बनाना ही नहीं है, सबके लिए लागू हो जाएगा। जब सबके लिए लागू हो जाएगा तो कोई छोटा कोई बड़ा है ही नहीं, क्योंकि ये तो नियम है। हम लोगों का चातुर्मास अर्थुना राजस्थान में हुआ था, बांसवाड़ा में। वहाँ की समाज ने नियम लिया था कि महाराज जी हम 17 आइटम से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, उसमें रोटी, पूड़ी, सब्जी, नमकीन, मीठा, सब कुछ, इवन पानी भी था। तो हम इतना ज़्यादा नहीं कह रहे हैं आपसे, थोड़ी बड़ी सिटी है तो आप निर्णय कर लो 20 रखना, 25 रखना, 30 रखना, 40 रखना, 50 रखना, एक लिमिट तो फिक्स करो कम से कम। नहीं तो इसमें तो अनलिमिटेड, और धर्म करना है तो उसमें लिमिटेड, उसमें गिन गिन करके थोड़ा थोड़ा, और पाप कर रहे हैं तो अनलिमिटेड, विषयों की ओर भाग रहे तो अनलिमिटेड। ऐसे नहीं चल रहा वाले हैं। तो हमें तो भगवान महावीर के संदेशों को अपने हृदय में उतारना है, न कि नारों तक, शब्दों में उतारना है। सभी व्यक्ति ने भगवान महावीर के संदेश को मात्र शब्दों का एक चोला पहना दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे कल्याण नहीं होता है कभी भी। कल्याण होता है जब वो हृदय का विषय बनता है, वो करुणा कल्याणकारी होती है। कोशिश करना। तो
तो इस बार महावीर जयंती थोड़ी इस प्रकार अच्छे ढंग से मनाना। वो तो मनाना ही, शोभा यात्रा निकालना है, प्रभात फेरी, वो तो बहुत अच्छे से भव्य रूप से करना ही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल धर्म, व्यवहारिक धर्म, सक्रिय धर्म उतर करके आ जाए। देखो बहुत सारी ऐसी समाजें हैं जो सब अच्छे से करती है, संगठित होकर के रहती है। अभी हम सोच जाते हैं, नई बस्ती है, वहाँ कौन सी समाज रहती है? वो समाज कितने अच्छे से रहती है। कोई परिवार कमज़ोर हो जाता है तो उसकी मदद के लिए समाज के लोग, सारे व्यापारी आगे आ जाते हैं। एक आइटम हम नहीं बेचेंगे, एक आइटम वही बेचेगा, उसकी एजेंसी उसी के पास। आप लोगों ने देखा होगा, जब वो यहाँ पे आए थे, विस्थापित होकर के वहाँ से आए थे, कुछ नहीं था, और आज कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए? किस बलबूते पर बढ़े? एकता के बलबूते पर, एक दूसरे के सहयोग के बलबूते पर आगे बढ़े। वो समाज सिंधी समाज ही कहते रहती है। वो समाज एक दूसरे को लेकर के चलते हैं। समाज का कोई कमज़ोर वर्ग होता है तो उसके लिए वो सहायता करने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से। तो ऐसे ही जैन समाज तो हमेशा देने वाली रही है। इतिहास उठा करके देखो, हजारों वर्ष का इतिहास, जैन समाज ने हमेशा बांटा है, दान दिया है, परिवारों को खड़ा किया है, लिया नहीं है। तो जब ये इतिहास है तो उस इतिहास को पढ़ो और अपने भीतर जोश लाओ कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। क्या करोगे? कान में जू रेंग रहा है कि नहीं रेंग रहा है? हाँ, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? करोगे? कब करोगे? हम लोग के बिहार के बाद कर दोगे? हाँ, कुछ करो, बहुत अच्छे से करो और समाज को संगठित करो, युवाओं को संगठित करो। एक नया युवा मंडल बनाओ अच्छे से, जिसमें सभी लोग हैं। किसी प्रकार को छोड़ छाड़ करके, भेदभाव को दूर करते हुए लिखने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो। तो देखना, बहुत बड़ा परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और वही परिवर्तन जो है आचार्य भगवान को सोचने पर मजबूर करेगा कि नहीं, इस कटनीकी समाज ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। चलिए आगे। तो यहाँ पहले की चर्चा नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरी की है। आगे, इसीलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। इस मुखमाटी महाकाव्य में भिन्न भिन्न रसों का वर्णन किया जा रहा है। वीर रस, शांत रस, करुणा रस, जोश रस, हास्य रस, बीभत्स रस, पहले वर्णन आ चुका है। बहुत सारे लोग एक भ्रम पालते हैं, बोले करुणा और शांत रस एक जैसा ही होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, करुणा रस अलग होता है और शांत रस अलग होता है। शांत रस तो वो होता है जहाँ मुनि महाराज एक ध्यान अवस्था में बैठते हैं, उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति। नहर खेत में जाती है, पृष्ठ 156, दाह को मिटाकर सूख जाती है, और नदी सागर को जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। इस विषय को और उघाड़ना चाहूँगा कि देखो, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान नहर और नदी का। नहर जो है खेत में सिंचाई के उपयोग में आती है। तो क्या कहा जा रहा है? उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति। करुणा में व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होता है, आत्म स्वभाव से वो बाहर आ जाता है। तो वो उछलती हुई परिणति उपयोग की करुणा नहर की भांति है, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है। वहाँ सिर्फ आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान। नदी की भांति, नहर खेत में जाती है, नहर निकलती नदी से ही है। जितनी भी नहर होती हैं, बड़ी बड़ी नहर, जब डैम आदि बनाए जाते हैं तो उससे नहर निकाल करके भिन्न भिन्न गांवों में पहुंचाया जाता है ताकि सिंचाई के लिए उपयोग में। तो जो नहर निकलती नदी से ही है, नदी का ही एक हिस्सा है। लेकिन नहर कुछ दूरी पे जाने के पश्चात सूख जाती है, काम हो गया। लेकिन नदी कैसी होती है? तो नहर राह को मिटाकर
सुख पाती है, और नदी सागर की ओर जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। नदी जो है सागर में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, तन्मय हो जाती है, उस रूप हो जाती है और सुख को पाती है। इस विषय को और उघाड़ना चाहूँगा। यानी शांत रस जो है परम सुख की अवस्था को देने वाला है। करुणा रस जो है तो धर्म, लेकिन वह जैसे सिंचाई में उपयोग में आने वाला जल है तो अच्छा, लेकिन वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। उदाहरण, धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वह धूली में पड़ी भी हो, बदलाहट संभव नहीं। ग्रहण भाव का अभाव है उसमें, और जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है, और वह जलता है औरों को जलाता भी। परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं है, और वह जलती नहीं न जलाती औरों को। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। एक और उदाहरण दिया जा रहा है जल का और बर्फ का, हिम की डली। करुणा कैसा है? करुणा रस जल की भांति है। धूल में यदि वह जल मिल जाता है तो कीचड़ का रूप, दलदल का रूप ले लेता है, और यदि बर्फ को धूल में डाला जाए तो बर्फ हिम की डली डालने से वह कीचड़ में नहीं बदलती है। धूली में पड़ी भी हो, बदलाहट संभव नहीं है। ग्रहण भाव का अभाव है उसमें। किसमें? हिम की ढली में। भूसे में गिर जाए, रेती में गिर जाए, बर्फ धूल में गिर जाए तो वह ग्रहण भी नहीं करता। यानी ऊपर ऊपर तो धूल लग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जल डालने से वो धुल जाएगी। लेकिन पानी यदि धूल में, मिट्टी में मिल जाए तो कीचड़ हो जाएगा। अब हम पानी को अलग नहीं कर सकते, मिट्टी को अलग नहीं कर सकते, लेकिन बर्फ के साथ, हिम की डली के साथ ऐसा नहीं है। और जल को अनल का योग मिलते ही, अनल का अर्थ होता है अग्नि, यदि जल को अग्नि का योग मिले तो वह गर्म हो जाता है, स्वयं जलता है, औरों को भी जलाता है। वैसे जल शीतल होता है, प्यास बुझाता है, अग्नि को बुझाता भी है। लेकिन उसी जल को यदि अग्नि का संयोग मिल जाए, किसी बर्तन में जल रखा हो और अग्नि का संयोग मिल जाए तो स्वयं जलने लगता है, और गर्म जल दूसरों को जला भी देता है। लेकिन हिम की डली के साथ ऐसा नहीं है, परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं। यदि बर्फ को किसी बर्तन में रख करके उस बर्तन को आप गैस पे रख दो तो बर्फ गर्म हो जाएगा? जब तक बर्फ रहेगा वो गर्म नहीं रहेगा। हाँ, पिघल जाएगा, जल बन जाएगा तो गर्म हो जाएगा, वो अलग है। लेकिन जब तक बर्फ रहेगा, भले ही उसका अनुपात कम होता चले जाए, जितना जितना पिघलता जाएगा वो बर्फ की डली छोटी होती चली जाएगी, लेकिन छोटी भी डली रहेगी तो रहेगी वो शीतल ही। समझ में आ रही बात? तो जो बर्फ की डली, हिम की डली है, यदि उसे अग्नि का भी संयोग मिले तो वह न जलता है न ही जलाता है। लेकिन जल को अग्नि का संयोग मिल जाता है तो वो स्वयं भी जलता है, औरों को भी जलाता है। ये है दृष्टांत, उदाहरण दिया। किसके लिए जा रहा है? दो रसों के लिए, एक करुणा रस के लिए और एक शांत रस के लिए। तो शांत रस कैसा है? उस बर्फ की डली की भांति, हिम की डली की भांति, जो हमेशा शीतल रहता है अग्नि का संयोग मिलने पर भी। तो उसे कैसे घटाएंगे? यानी जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित रहता है उसे अग्नि का संयोग अर्थात ऐसे निमित्त भी मिल जाए तो वह आग बबूला नहीं होता है। वह एकदम शांत में, शांत स्वभाव में ही, समता में ही डूब रहेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, उसे गुस्सा नहीं आएगा। किसे नहीं आएगा? जो अपने आत्मा के स्वभाव को समझ करके शांत रहता है, उसे अग्नि का संयोग मिलने पर भी कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं पड़ता। पड़ता है?
लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा निमित्त मिलने पर कैसे हो जाते, आग बबूला कि ज्वालामुखी की भांति फूटने लग। कुछ आग बबूला हो जाते हैं, कुछ ज्वालामुखी की भांति उनके भीतर से लावा रस निकलते ही रहता है। और कितने समय तक ज्वालामुखी जल्दी शांत होता है? महीनों तक शांत नहीं होता। तो कुछ लोग होते हैं छोटी सी बात हो जाए तो उस समय तो उबलेंगे ही, लेकिन उनका उबलना तो महीनों नहीं, वर्षों नहीं, न जाने कितने वर्षों तक और न जाने कितने भवों तक चलते ही रहते हैं। वैसा ही निमित्त उसे भी मिला जो अपने आत्म स्वभाव में रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो शांत रस में रहता है ना, वो बाहर की परिस्थितियों से घबराता नहीं, वह दूसरों को कभी दोष देता नहीं। वो यह नहीं कहता है कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझसे दुर्व्यवहार किया, अच्छा नहीं कहा, तो तब तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। वो बिल्कुल नहीं, दोष नहीं देगा किसी को। लेकिन करुणा रस कैसा है? थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तो वह अपने स्वभाव को खो देता है, यह कहा जा रहा है। तो मुख्य क्या है? शांत रस। अपने स्वभाव में ही जो स्थिर रहने वाला होता है वह शांत रस कहलाता है। तो आप लोगों का स्वभाव कैसा है? उबलने वाला? थोड़ी सी चिंगारी मिलती है तो, अरे चिंगारी नहीं भी मिले, चिंगारी की याद भी आ जाए तो उबल जाए। चिंगारी मिलना तो दूर, चिंगारी की याद भी आ जाए तो उबल। वो 10 साल पहले घटना आज याद आ जाए तो देखो कैसे व्यक्ति तमतमा जाता है। वो घटना अभी नहीं घटी, 10 साल पहले घटी है, फिर भी उसका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ने लगेगा, हार्ट बीट उसकी बढ़ने लगेगी, उसका चेहरा जो है बदल जाएगा। क्यों बदल गया? ना वो दूसरा व्यक्ति सामने है, ना उसने अभी कुछ कहा है, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सासू माँ की वो बात याद आ गई, अभी भी याद आ गई। कैसे उबलती हैं बहू? अथवा वो सासू माँ कैसे उबल जाती है बहू की बात याद आते? कैसे हम आप लोग? शांत रस वाले हैं? कितने शांत रस वाले हैं? कोई भी नहीं। क्या बना करके रखा है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कल्याण हमारा शांत रस से होता है। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती झट सी। पेज नंबर 157। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, न ही कपोल कल्पित। क्या कहा जा रहा है? करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती है झट से, बहुत जल्दी पर से वो प्रभावित हो जाती है। लेकिन शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। बाहर कुछ भी, कितना भी क्यों ना उलट पलट हो जाए, परिवर्तन हो जाए, लेकिन वह एकदम दृढ़ता से डटा रहता है, जमा रहता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसने यह साधना सीख ली, समझना उसने बहुत बड़ी साधना को सीख ली। ये सर्वोत्कृष्ट साधना है शांत रस की, अर्थात अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहने की, अपने ही आपे में रहने की। जब गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं? आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होने का अर्थ क्या होता है? आपा अर्थ क्या होता है? आपा यानी प्राकृत का शब्द है आत्मा। अप्पा कहो, आपा कहो, आत्मा कहो, एकार्थवाची। तो जो आपे से बाहर हो गया यानी आत्मा से, अपने स्वभाव से बाहर हो गया। और शांत रस वाला अपने ही आपे में, अपने आत्मा में, अपने ही स्वभाव में रहता है, विचलित नहीं होता है। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना आ जाए, वातावरण कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वह इतना कंट्रोल रखना जानता है अपने
भीतर, जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो, उसे कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। ये साधना कहलाती है, और यही वास्तविक चीज है, यही वास्तविक साधना, यही वास्तविक धर्म है, यही उत्कृष्ट धर्म है। वहीं तक हमें सबको पहुंचना है, और जो वहां तक पहुंच सकता है वही भगवान बन सकता है। जितने भी भगवान बने हैं इसी शांत रस की साधना से ही बने हैं। बाकी सभी लोग कैसे हैं? अशांत रस में हैं। नहीं, अब आप कहो कि महाराज जी हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, अब आप लोगों को तो कोई काम धाम है ही नहीं। हाँ, मुनि महाराज को कोई काम धाम है नहीं, कोई मिलने वाला है नहीं, कोई टेंशन वाली बातें हैं नहीं, ना घर है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना रिश्ते हैं, ना दुकान है। गृहस्थ को, श्रावक को कितनी झंझटें हैं, सवेरे से शाम तक कितनी परेशानी झेलना पड़ता है। घर की परेशानी अलग, बच्चों की अलग, माता पिता की अलग, रिश्तेदारों की अलग, दुकानदारी की अलग, शरीर की अलग, कितनी परेशानी। अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी रहती है हम लोगों को? सही सही बताओ, किसको ज़्यादा परेशानी रहती? श्रावक की साधु? हाँ, श्रावक को कि साधु को? कौन सा मार्ग आसान है? श्रावक का मार्ग आसान है कि साधु का? अरे कौन सा मार्ग आसान है? अच्छा, जहां ज्यादा परेशानी वो कठिन मार्ग है ना, तो आपको ज्यादा परेशानी है तो आपका मार्ग कठिन है। साधु को कोई परेशानी नहीं, अच्छा मानसिक टेंशन तो कोई नहीं साधु को, तो साधु का मार्ग आसान है कि नहीं? सिंपल सा रूल है। जहां ज्यादा कठिनाई होती, अच्छा जिस रास्ते में ज्यादा गड्ढे रहते हैं, ज़्यादा टर्न रहते हैं, ज़्यादा घाटियाँ रहती हैं, ज़्यादा ट्रैफिक रहती हैं, वो कठिन होता है कि नहीं? और जो स्ट्रेट हाईवे रहता है वो सरल रहता है, कोई ट्रैफिक ही नहीं, गड्ढे भी नहीं, घाटियाँ भी नहीं, टर्न्स भी नहीं। तो साधु के मार्ग में कोई मानसिक तनाव रहता है? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। आपके जीवन में सवेरे से शाम तक कितने परेशानी है, कितने टाइम, तो आप लोगों का मार्ग ज़्यादा कठिन है ना। तो आप लोग कितने महान हैं, सरल मार्ग को छोड़ करके कठिन रास्ता अपना लिया आप लोगों ने। नहीं है महान? सीधी सी बात है, सीधा सा गणित नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोग महान हो कि नहीं? सरल रास्ता छोड़ करके आबेल नहीं हुआ, सरल रास्ता छोड़कर कठिन मार्ग अपनाया कि नहीं? धन्य है आप लोगों की महानता। सरल रास्ते को तो अपनाते ही नहीं, सोचते ही नहीं। हम सब लोग बहुत छोटे लोग हैं। आचार्य भगवान तो और छोटे हैं, उन्होंने जल्दी से सबसे पहले पकड़ लिया, बोला अपन तो सरल रास्ता पकड़ो, कहाँ कठिन रास्ते के पीछे पड़ेंगे, इतने टेंशन कौन झेलेगा, बीवी के, बच्चों के, दुकान के, घर के, मकान के, रिश्तेदार के, ना उधो का लेना ना माधो को देना, टेंशन फ्री। समझ रहे हो कि नहीं? समय आपका हो गया, पूरा हो गया समय। तो ये शांत रस ही सबसे उपादेय माना जाता है, इसी से कल्याण होता है। सारा खेल हमारी मानसिकता का है, विचारधारा का है। आज इतना ही रखते हैं, इस पेज नंबर 156 तक पूरा हो गया। अब आगे की यात्रा कल से देखेंगे।